हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज के क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। मैं आज पढ़ा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य, और इसमें ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हराकर, किसका वध करके, किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो आपको जानकारी होगा, पिछले क्लास में अगर आप होंगे तो घनानंद को पराजित किया और उसका वध करके, और इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, यानी घनानंद को हराया? तो ये थे चाणक्य। जो इनके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय और इनके उत्तराधिकारी जो बिंदुसार था, उसके समय तक ये चाणक्य जो थे ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनकी भूमिका बहुत अहम है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य को और नामों से जाना जाता है, जैसे इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इन नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे मौर्य युगीन प्रशासन, यानी प्रशासन से संबंधित जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विवरण मिलता है। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में अच्छा खासा जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें नहीं उलझेंगे कि किस जाति के थे, क्या थे। इन सब बातों से कोई हम लोग को खास मतलब नहीं है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है, इनका जन्म जो है 345 बीसी में हुआ था, यानी 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वो चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया था। ठीक है ना, तो इसलिए चाणक्य की भूमिका काफ़ी अहम है। इसके पहले एक कहानी है, किस प्रकार से अपमान हुआ था चाणक्य का, और उन्होंने ठाना था कि मैं इस शासक का, क्योंकि घनानंद जो था वो अपने सत्ता के नशा में एक तरीके से काफ़ी क्रूर हो गया था और जनता पे अत्याचार कर रहा था, जिससे जनता भी घनानंद से काफ़ी दुखी हो गई थी। ठीक है, ये कहानी है, एक लंबी चौड़ी कहानी है, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है, ये पूछा जाता है, जिसमें उस समय के प्रशासनिक जानकारी, जो उस समय की राजनीति है, उससे संबंधित जानकारी अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त, एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध की राजगद्दी पर कब बैठते हैं? तो मगध की राजगद्दी पर ये बैठ रहे हैं 322 बीसी में। ठीक है, और कब तक ये रहते हैं? 298 बीसी तक। ठीक है ना, 322 बीसी से 298 बीसी, यानी कि राजगद्दी में बैठा कब? 322 बीसी में। ध्यान आना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये 298 बीसी में इन्होंने कर्नाटक की श्रवण बेलगोला, ये आपको जानना जरूरी है, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछता है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, और इन्होंने उपवास पद्धति, जिसको जैन धर्म में सल्लेखना कहा जाता है, सल्लेखना विधि। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न पूछता है। सल्लेखना विधि से इन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, अपने शरीर का इन्होंने त्याग किया। ठीक है ना, सल्लेखना विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि इन्होंने कौन विधि से अपने जीवन का, अपने शरीर का त्याग किया, तो उपवास पद्धति से, जिसे जैन धर्म में संलेखना पद्धति यानी संलेखना विधि कहा गया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, क्योंकि आप जानते हैं कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? यूनान के शासक थे सेल्यूकस निकेटर। क्लियर है? तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब हराया? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब हराया? तो 305 बीसी में हराया, और इसमें एक संधि हुआ। ये भी कहानी लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको जानना सिर्फ इतना ही जरूरी है। इसमें एक संधि हुआ, उस संधि के मुताबिक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है कार्नेलिया, और कहीं कहीं आपको मिलेगा नाम हेलेना भी। ठीक है, ऐसे पूछता उतना नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कार्नेलिया और कहीं हेलेना भी मिलेगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी संधि के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य से किया। किनसे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया की शादी यानी हेलेना की शादी किया। ठीक है, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहा जाता है कि 500 हाथी उपहार में दिया था, और दहेज भी एक तरीके से मिला था। कहा, आज के दौर के हिसाब से कह सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था दहेज के रूप में। जैसे ये शादी हुआ दहेज के रूप में, जिसमें 4 प्रांत जो है आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कंधार हो गया, हेरात हो गया, मकरान हो गया। ठीक है ना, तो ये सब जो एरिया था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिला था। ठीक है ना। और एक और प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जो दीक्षा दिलाने वाले थे जैन धर्म की, वो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। इन्होंने ही जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दिलाई थी।